दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के सटीक बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रत्येक रविवार को मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लेटेस्ट और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आता हूं और आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर फैसला लेकर आपके समक्ष आया हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला हम सब लोगों को अवश्य देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक ऑर्डर हम सब पर लागू होता है, हमारे देश पर लागू होता है। दोस्तों समय का अभाव है इस दुनिया के अंदर, लोगों पर टाइम नहीं है, लेकिन एक एक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन से समय पर हमें किस कानून की ज़रूरत पड़ जाए। आज मैं आपको सबसे पहले एक घटना बताता हूँ और बड़े ध्यान से सुनना और मेरी वीडियो को अंत तक देखना। अगर कोई व्यक्ति मेरे YouTube चैनल से नया जुड़ा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों घटना एक ऐसी है कि एक बार मैं कोर्ट में बैठा था तो मेरे पास दो व्यक्ति आए और बोले कि हमें एजेंसी वाले ने गैस सिलेंडर देने से मना कर दिया है और हमारे घर पर खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। ये घटना 4-5 साल पुरानी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कानून क्यों जरूरी है, कानून की जानकारी क्यों जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा 2 मिनट, फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने कि ये तो भारतीय संविधान कहता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारी मूलभूत अधिकार हैं, इसे कोई कैसे छीन सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गैस एजेंसी वाले मालिक का नंबर दीजिए और सेल्स ऑफिसर का नंबर दीजिए। मैंने दोनों को कांटेक्ट किया, फ़ोन पर बात की, लेकिन उन्होंने मुझे भी ऐसे ही जवाब दिया और कहा कि बिना आधार के गैस नहीं मिलेगी और ना ही गैस बुक होगी। मैंने कहा कि ऐसा तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया है कि आप आधार की वजह से गैस को नहीं रोक सकते, उसे गैस भी दोगे और बुक भी करोगे, लेकिन वो नहीं माना। तो मैंने तुरंत साइट से जाकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकलवाया कैफे में जाकर, और दूसरे दिन तुरंत मैंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, उसमें डाल दिया। उसकी एप्लीकेशन और ऑर्डर साथ में डाल दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव होते हैं हर जिले में, वो जुडिशियल अधिकारी होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, हम 4-5 और एडवोकेट गए, वो व्यक्ति भी गए, मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखते हुए उन्होंने तुरंत जो है 48 घंटे के अंदर गैस एजेंसी और सेल्स ऑफिसर को दोनों को तलब कर लिया। उन्होंने नोटिस चपरासी के थ्रू भेजा तुरंत उनके पास, और वो लोग हाजिर हुए इमीडिएटली। जब हाजिर हुए तो उन्होंने जज साहब के सामने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, सरकार का ऑर्डर है, ये है वो है, केंद्र सरकार का ऑर्डर है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने कहा सबसे बड़ा ऑर्डर ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, आप आधार की वजह से, अगर किसी के पास आधार ना हो तो इस वजह से आप उसकी, ये नहीं है कि उसे गैस नहीं दोगे रोटी बनाने के लिए, कि उसकी गैस बुक नहीं करोगे, पहले आप उसे गैस दो, उसके बाद मैं सुनवाई करूंगा। गैस एजेंसी मालिक ने तुरंत गैस दी और उन्होंने तुरंत ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट के आधार के ऑर्डर पर कि, तो जितने भी गैस वाले थे, वो खबर काफ़ी अखबार में भी छपी, जितने भी गैस एजेंसी वाले थे और जितने भी लोग परेशान थे, सब लोग हमें धन्यवाद दे रहे थे, जज साहब को भी धन्यवाद दे रहे थे। तो मेरा बताने का आपको सिर्फ यही वजह है कि जानकारी की वजह से हमें जानकारी थी पूरे कानून की, हमने जानकारी की वजह से वो व्यक्ति हमारे पास आया, हमने जानकारी की वजह से उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जज साहब के सामने पेश किया उस एप्लीकेशन को, और उन्होंने तुरंत बुलाया उन लोगों को और ऑर्डर पास किया। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक ऑर्डर के बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए, भारतीय संविधान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या कानून अधिकार देता है, हमारे क्या राइट्स हैं,
हम क्या कर सकते हैं, तो इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको अगला जो बता रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय और महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है कि आप जो है गिफ्ट डीड जो करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई भी गिफ्ट डीड कर सकता है, जिसकी जैसी इच्छा है, किसी को भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा, एक तो हमारे पंकज मित्तल जी हैं और दूसरे उज्जवल भुयान जी, दोनों की पीठ ने यह कहा कि गिफ्ट डीड कभी निरस्त नहीं हो सकती। ये साफ उन्होंने कहा है। अगर गिफ्ट डीड में कोई भी कारण नहीं लिखा हुआ है कि ये इतने समय के लिए है या ऐसे करी जा रही है, तो वो कभी निरस्त नहीं हो सकती। अगर लिखा है तो हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। और हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, एक्ट की धारा 126 में ये स्पष्ट किया गया, गिफ्ट डीड के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सामान्य रूप से गिफ्ट डीड कभी निरस्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो उपहार स्वरूप दी गई है। और विशेषकर तब जब डीड में निरस्तीकरण का कोई अधिकार सुरक्षित ना हो, निरस्तीकरण का कोई कारण नहीं लिख रहा हो, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गिफ्ट डीड क्या है। गिफ्ट डीड बहुत मजबूत अधिकार है। जो आदमी करता है वो सोच समझ कर करता है, उपहार स्वरूप करता है। तो गिफ्ट डीड में कोई ऐसा राइट नहीं है। गिफ्ट डीड कभी निरस्त हो सकती है। अगर वो उसमें लिख रहा है कि इतने समय बाद हो जाएगी, तो शायद हो सकती है, वरना कभी नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।